अब हम सारे इमरान खान के साथ है, बेगैरत के साथ नूर आलम खान को लौटा के आप अपने हैसियत को पूछ लो। ये कह रहे हैं नूर आलम खान कोई तुम्हारी इज्जत नहीं है और तुम इस्तीफा दो और इलेक्शन लड़ो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बहुत ज़रूरी था हम यहाँ पे आके आपको बताते और दिखाते कि असल लोग क्या सोचते हैं। भूल जाएं उन पंडितों को जो बैठ के टीवी पे तज्जिया करते हैं। सही होता होगा उनका तज्जिया, लेकिन असल बात वो है जो ये लोग सड़कों पे कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम ये बात कर रहे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई आप बिस्मिल्लाह, मैं इस बेगैरत को बता दूंगा, आप अवामों के पास आ जाओ, अवामों के पास इलेक्शन के आ जाओ। अब हम सारे इमरान खान के साथ है, बेगैरत के साथ नूर आलम खान को लौटा के आप अपने हैसियत को पूछ लो। अपना हैसियत है अपने हल्के में, हम इसके हल्के में है, इसका तो अपने हल्के में बिल्कुल इज्जत नहीं है। ये कह रहे हैं नूर आलम खान कोई तुम्हारी इज्जत नहीं है और तुम इस्तीफा दो और इलेक्शन लड़ो। भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सब पाकिस्तान आवाम से पूछना चाहता हूँ, जब इमरान खान आया अब तक ना धमाका हुआ है ना ड्रोन हुआ है। हम कबायली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमको पता है। अपनी नकल मकानी हम नहीं किया, जितना ड्रोन आया हम नहीं बर्दाश्त किया। नवाज शरीफ ने लंदन में नहीं बर्दाश्त किया, हम नहीं बर्दाश्त किया। इमरान खान आया और ड्रोन ख़त्म हो गया तो पहले दिन रोड शुरू हुआ है। पहले दिन जो अभी अमेरिका का धमकी दिया को आप लोग दहशतगर्द को जवाब हमको हवाला कर दो। इमरान खान ने उधर लंदन में उनको अमेरिका में उनको बताया को भाई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। भाई हम आप बता रहे को हम दहशतगर्द नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है। मौलाना से पूछता हूँ तुम कौन से इस्लाम में पसंद करते हो, तेरा क्या मजहब है, आपका कौन सा मजहब है, आपको मजहब बताओ। आपको इस्लामाबाद मजहब है, आपको इस्लाम मजहब है। कुरान में दिया नहीं है कितना मुसलमान मर चुके हैं, आपने कोई रैली निकाला, आपने कोई जुलूस किया, कितने मुसलमान मर चुके हैं, आपने किसी से पूछा? बाजावल में मदरसे में बमबार हुआ, आपने पूछा है? आप बस सिर्फ पूछ, चोर को पूछो, चोर को पीछे लगे, चोर से पीछे लगे। बगैरत तुम बगैरत, तुम इतने बगैरत हुए, तुम मुसलमान बोल गया। मैं यहाँ मुसलमान मौलाना कारकुन से पूछता हूँ, अब इसको वोट देते, अब इससे पूछते हैं कि अभी इस्लाम का कोई काम इसने किया, अब ये पूछा कोई इस्लाम का इसने खदमत किया, ये सब जो किसी ने किया। भाई तसल्ली रखें, बिल्कुल ये जज्बात है, ये लोगों के जज्बात है। ये मैं और आपको बात सर, मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को एक शेर ये मेरी तरफ से कि बिको नहीं और झुको नहीं, मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, ए मेरे वतन तेरे लाल कभी बिकते नहीं। वसलाम। ये आप देखें, ये जज्बात हैं लोगों के यहाँ पर। हमको अमन चाहिए, सिर्फ एक चीज अमन चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह मुल्क की खातिर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जिस वक्त इमरान खान कॉल देते हैं हम हाजिर हैं। मैं ये 13 पार्टियों को ये बताता हूँ कि रमज़ान के महीने में इतना लोग इकट्ठा करके 13 पार्टियाँ, इमरान खान ने एक पार्टी है, उसने जितना लोग इकट्ठा किया, आप लोग 13 पार्टी जो करप्ट टोला इकट्ठा हुआ है ना, हमको मालूम है ये लोगों का ज़मीर ये डालों पर नहीं खरीद सकता है। हमारा ईमान है कि इमरान खान के सिवा इस मुल्क में पूरा क़यादत ये करप्ट और पूरा निज़ाम बदबू है। ठीक हो गया पूरा निज़ाम। जी भाई आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम बस खुद मुख्तार मुल्क चाहते हैं और जो काम नूर आलम खान ने किया है हम समझते हैं वो पेशावर में इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है, पेशावर को आना भी उसके लिए बड़ा चैलेंज है। जी ये आप सुन रहे हैं, ये वो जज्बा। जी भाई जी हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे लीडर कायद जो इमरान खान ने सिर्फ ये बात की है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, उस पर उसकी सज़ा दे रहे हैं। एक आज़ाद खारजा पॉलिसी, इस्लामोफोबिया, मुल्क में इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाया है। 70 साल में इन 3 स्टूजेस ने कभी उसके बाद में बात की है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कौन से पाकिस्तान में अदालतें 12 बजे खुलती है, कौन से पाकिस्तान में अदालतें 12 बजे खुलती है। 63A का क्या हो गया, मकसूद चपरासी का क्या हो गया। बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं। जी भाई आप? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए। हमें अदलिया से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ दिन की रोशनी में फैसला करें, रात की तारीकी में फैसले ना करें। ये आप देखें किस कदर ये मैच्योर कमेंट है कि दिन की रोशनी में फैसला करें, रात की तारीकी में छुप कर फैसला ना करें। अजीब बात है। जी सबसे पहले तो आपको दाद देता हूँ मैं कि तुम सच दिखाते हो, बस इसलिए मैं
मुझे पसंद हो तो कि तुम सच दिखाते हो। और सारे चैनल जो है ना वो झूठ के चैनल है, झूठ के पैसों वाले चैनल है। और आज कसम खुदा की मैं आपके प्रोग्राम बहुत देखता हूँ और फिर मैं आपका माथा चूमता हूँ तो आप सीख। जी भाई सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हामिद मीर और सलीम साफ़ी जैसे नहीं आए। आपका बहुत बहुत मेहरबानी। दूसरी बात सर, दूसरी बात हामिद मीर और सलीम साफ़ी नहीं बनेगा, हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात सर, हम सिर्फ इमरान खान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो लोग ज़मीर फरोश जो बिक के अगली बार किसी ऐसे बंदे को टिकट ना दे। जरूर ये जो टिकट की तकसीम है, अहम मैसेज है इमरान खान के लिए कि डोंट गो फॉर इलेक्टेबल्स। लोगों को, नजरियाती लोगों को वोट दें, भले गरीब लोग हों उनको वोट दें, वो आपके साथ खड़े होंगे, वो तब्दीली लेके आएंगे। सर 96 से जो लोग हैं, 96 से उनमें लोग कम मिल रहे हैं। जो ऐसे लोगों को जो पैराशूटर है जो बाद में बिकते हैं, सर ऐसे हमें हमारे ज़मीर के साथ खिलवाड़ ना करे, इन लोगों को टिकट कभी ना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पेशावर को लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि इस रमज़ान में, इस गर्मी में इमरान खान के लिए निकले हैं, ठीक है। और मैं इमरान खान को भी बताना चाहता हूँ कि आपने लोटो को लिया पार्टी में, लोटो को टिकट दिया, लोटो ने क्या कर दिया, लोटे लोगों ने खरीद लिए, ठीक है। आप वर्कर को टिकट दो, वर्कर को इज्जत दो, इंशाल्लाह ये वर्कर आपको सुरखरू करेगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा वज़ीर आज़म बनाएगा, इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी आपको वज़ीर आज़म बनाएगा। और ये लोटो के बगैर इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि कैसे वज़ीर आज़म दोबारा बन सकता है इमरान खान। हम दिखाएंगे कि कैसे हम, ये वो लोग हैं जो कुछ महीने पहले इमरान खान के। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है इस नौजवान ने कि हमें वर्कर्स को, गरीबों को वो टिकट दें, हम आपको 2/3 मेजॉरिटी लेके देंगे और दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे। बहुत मैसेज। ये डाकू का बगाना है इंशाल्लाह। ये जो इम्पोर्ट हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, ये तो नाकाबिल कबूल है। जो इलेक्टेड था इमरान खान, इसी जगह 2013 में भी, ये फजल रहमान को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आ जाओ और ये फैसला करो। हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह, इनको बगाना होगा। और अता बंदेल साहब के लिए मेरे एक मैसेज है कि आप बिल्कुल आईन के मुताबिक फैसले करें, लेकिन दिन की रात की 12 बजे फैसले मत करें। इतवार के दिन अपने अदालत को मत बुलाए। इस सियासत में आपको अपने मुकद्दस इदारा जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट, इसको सियासत ज़दा मत बनाए। आपको तारीख में लिखा जाएगा ये जो आपने जो किया है। बिल्कुल आईन के मुताबिक फैसला करें, लेकिन अपने वर्किंग डेज पर, छुट्टियों में ये फैसला मत करें। हम इमरान खान के साथ हैं। अब आगे देखें आवाम का फैसला। 6 किलोमीटर। हाँ, मैं पश्तो में बात करता हूँ। अल्लाह पाक ते दे फजल रहमान ला मर गरा वली, अल्लाह पाक ते दे घर के। नहीं, ये नहीं देखे ऐसे, नहीं आप ये देखें, ये पूरी हमारी सब नहीं, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, नहीं ऐसा नहीं करें। जी भाई आप क्या कहें? सर जी, मैं इमरान खान को मैसेज है कि इमरान खान घबराना नहीं, आवाम सब तुम्हारे साथ है, अब तुम्हारे साथ है। ये चोरों को सब आवाम ने पहचान लिया, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, इनको सब पहचान लिया। देखिए यहाँ पे लोग सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, यहाँ पे लोग गुफ्तगू भी कर रहे हैं और नारे भी मार रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई जज्बात किसी ने ज़्यादा इजहार कर दिया हो, कोई अगर नाजेबा वर्ड निकला हो तो सबसे उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो शोर है इसकी भी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये यहाँ पर जज्बात है और लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्ज हैं और खान के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।